Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about the topic of terrestrial animals. Terrestrial animal see on bold terrestrial animals. ऐसे ऐसे एनिमल्स, ऐसे जंतु या ऐसे एनिमल्स जो भी हमारे लैंड पर रहते हैं, जो भी लैंड पर रहते हैं, वो लैंड चाहे फॉरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो लैंड सवन्नास के रूप में हो, चाहे वो लैंड ब्लैंक लैंड हो, हर प्रकार से जो लैंड वाले एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। सो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हमने आपको कल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कुछ क्लासिफिकेशन, ऐसी क्लासिफिकेशन जो एनिमल बेस्ड है, इसमें हमने आपको फर्स्ट इंसेक्ट्स के बारे में बताया था। अरेक्निड्स, कुछ अरेक्निड्स के बारे में हमने आपको बताया था कल। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, इन सभी के बारे में हमने कल डिटेल से चर्चा किया था। तो अगर आपको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये पॉइंट देखना हो, इंसेक्ट, अरेक्निड, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, तो कल की क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है टेरेस्ट्रियल मैमल्स। कल हमने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंतर्गत क्लासिफिकेशन में ये 4 पॉइंट्स बताए थे, इंसेक्ट्स, अरेक्निड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस एंड बर्ड्स। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल मैमल्स। टेरेस्ट्रियल मैमल्स ऐसे मैमल्स होते हैं जो लैंड पर रहते हुए मैमल्स के कैरेक्टर्स को रखते हैं, ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स कहलाते हैं। आइए देखते हैं ये हमारा फॉर्मल डिफिनीशन क्या है टेरेस्ट्रियल मैमल्स का। टेरेस्ट्रियल मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड। ऐसे मैमल्स मीन्स जो मेमरी ग्लैंड कंटेन करते हैं, उनको हम मैमल्स के अंतर्गत रखते हैं, उन्हें मैमल्स के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड, तो ऐसे मैमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल मैमल्स कहते हैं। इंक्लूड वर्टिब्रेट्स, इसमें इंक्लूड किया जाता है वर्टिब्रेट्स को। वर्टिब्रेट्स मीन्स कशेरुकी जंतु। कशेरुकी का मतलब जिसके पास बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, मीन्स वर्टिब्रेट्स कंटेन वर्टिब्रल कॉलम मीन्स बैकबोन एंड वेल डेवलप्ड cranium or well developed skull, that is also referred as cranium. इन्हें कहते हैं हम वर्टिब्रेट्स। सो इन लैंड इंक्लूड वर्टिब्रेट्स को शामिल करते हुए कैटेगराइज्ड मेनली 2 मेन पार्ट्स। इन्हें हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। मीन्स टेरेस्ट्रियल मैमल्स को मैमल्स दैट लिव ऑन लैंड इंक्लूड वर्टिब्रेट्स, जो मैमल्स लैंड पर रहते हैं और जिसमें वर्टिब्रेटा के भी सदस्य शामिल हैं, वर्टिब्रेट्स भी शामिल हैं। कैटेगराइज्ड मेनली 2 मेन पार्ट्स, जिन्हें 2 मुख्य भागों में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। फर्स्ट है यूथीरिया एंड सेकंड है मेटाथीरिया। तो आइए जानते हैं सबसे पहले टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंतर्गत यूथीरिया के सदस्य क्या होते हैं, इनको हम जानते हैं। तो फर्स्ट है यूथीरिया मीन्स प्लेसेंटल्स। यूथीरिया का सेकंड नाम है प्लेसेंटल्स। मीन्स आप यहाँ से जानिए, यू मतलब होता है ट्रू मतलब होता है सत्य। तो यूथीरिया का मतलब ये होता है जो भी जीव या जो भी क्रिएचर प्लेसेंटा को कंटेन करते हैं, मीन्स अपनी बॉडी में जो प्लेसेंटा को कंटेन करते हैं, जिसमें फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो उस प्लेसेंटा को जो कंटेन करते हैं एनिमल मीन्स मैमल्स, उन्हें हम प्लेसेंटल्स कहते हैं। उन्हीं को सेकेंड नेम को हम कहते हैं यूथीरिया। ये यूथीरिया और मेटाथीरिया में कैटेगराइज किए गए हैं मैमल्स। तो यूथीरिया मीन्स प्लेसेंटल्स। नियर अबाउट 5000 स्पीसीज आर फाउंड इन यूथीरिया कैटेगराइजेशन। मीन्स यूथीरिया के अंतर्गत लगभग 5000 जाति आते हैं।
जो प्लेसेंटा को कंटेन करते हैं। इंक्लूड्स कार्निवोरस, जो इंक्लूड करते हैं जिसमें मीन्स यूथेरिया या प्लेसेंटल्स के अंतर्गत कार्निवोर्स आते हैं। कार्निवोर्स मीन्स जो मांसाहारी जीव जंतु हैं, जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं जो मैमल्स के अंतर्गत आते हैं वो यूथेरियंस, रोडेंट्स और जो चूहे की जाति होती है रोडेंट्स इसमें शामिल हैं, एंड प्राइमेट्स, और ऐसे सभी प्राइमेट्स शामिल हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत ह्यूमन को भी लिया जाता है और ह्यूमन के जितने एंसेस्टर्स हैं उन सभी को लिया जाता है, जैसे एपिस मंकी, इस प्रकार के सभी मंकीज़ को, रीसस मंकी, सभी मंकीज़ को मीन्स प्राइमेट्स के अंतर्गत ह्यूमन बीइंग आते हैं। और ह्यूमन बीइंग के सारे एंसेस्टर्स मीन्स जो हमारे मंकी के एंसेस्टर्स हैं सभी आते हैं प्राइमेट्स के अंतर्गत। तो इन यूथेरिया मीन्स प्लेसेंटल्स, यूथेरिया के अंतर्गत जो प्लेसेंटा कंटेन करते हैं ये सारे एनिमल्स आते हैं। नियर अबाउट 5000 स्पीसीज, इसमें 5000 स्पीसीज कुल शामिल हैं यूथेरिया के अंतर्गत। इंक्लूड्स कार्निवोरस, जिसमें कार्निवोरस जीव जंतु शामिल हैं, रोडेंट्स भी शामिल हैं, एंड प्राइमेट्स, और प्राइमेट्स भी शामिल हैं। मीन्स अगर संक्षेप में कहें तो यूथेरिया के अंतर्गत कार्निवोरस एनिमल्स, रोडेंट्स और प्राइमेट्स आते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेटाथीरिया। यहाँ देखिए फर्स्ट था टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंतर्गत यूथेरिया, सेकेंड है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया को कहते हैं मार्सुपियल्स, मीन्स दोज एनिमल्स विच कंटेन पाउच ऑन हर एब्डोमेन आर रिफर्ड एज मार्सुपियल्स। मीन्स ऐसे जीव जंतु जो अपने एब्डोमेन पोर्शन पर मार्सुपियल्स जैसे पाउच, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मैमल्स होते हैं उसमें फीमेल में आपने देखा होगा, जैसे कंगारू के केस में आपने देखा होगा कि कंगारू का जो एब्डोमेन पोर्शन होता है वो काफ़ी बाहर की तरफ निकला होता है, तो ये मार्सुपियल होता है। ये कुछ पाउच के रूप में होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है, उभरा होता है। ये अपने इसी मार्सुपियल्स में, ये अपने इसी पाउच में अपने जो फिटस होते हैं उनके डेवलपमेंट को मीन्स इन्हीं में मार्सुपियल्स में ही इनके बेबीज़ का जो वो होता है डेवलपमेंटल स्टेज होता है इसी पाउच के अंतर्गत होता है। तो ऐसे सारे जीव जंतु, चूँकि यूथेरिया के अंतर्गत ज़्यादा जीव जंतु आते हैं, लगभग 5000 स्पीसीज, और मेटाथीरिया के अंतर्गत मार्सुपियल्स के अंतर्गत बहुत कम एनिमल्स आते हैं, जैसे कंगारूज़ हैं। और आपने देखा होगा अगर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे रीजन में, तो कंगारूज़ की संख्या वहाँ पे है ज़्यादा, तो आप देखे होंगे। तो कंगारूज़ में मार्सुपियल यानी पाउच नुमा संरचना होता है जो उनके एब्डोमेन में पाया जाता है, और इसी प्रकार के एनिमल्स को मेटाथीरिया के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है, मीन्स बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो मेटाथीरिया आर आल्सो कॉल्ड एज मार्सुपियल्स। नियर अबाउट 330 स्पीसीज फाउंड इन मेटाथीरिया। मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्सुपियल्स की जो संख्या है, जो काउंट है, वो बहुत ही कम है इनकी अपेक्षा, यूथेरिया की अपेक्षा। तो लगभग 330 स्पीसीज जो है मेटाथीरिया के सदस्य जो मार्सुपियल्स के रूप में पाए जाते हैं। पाउच्ड मैमल्स, जो ये पाउच्ड मैमल्स होते हैं, मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिकाज रीजन, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल कंगारूज और कोयलाज। जैसे कि कंगारूज होते हैं, एक जंतु होता है, इसे आप नहीं जानते होंगे कि क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रीजन में पाया जाता है। तो ये कंगारू को आप जानते हैं, तो कंगारू में जो एब्डोमेन पोर्शन पे होता है पाउच की तरह निकला होता है, तो इनका जो फीटस डेवलपमेंटल स्टेज होता है, ये जो अपने फीटस को उसमें डेवलप करते हैं, तो इन्हीं को मार्सुपियल आर पाउच कहते हैं। तो यही मार्सुपियल्स जो होते हैं मेटाथीरिया के अंतर्गत ऐसे एनिमल्स आते हैं जो पाउच के रूप में यानी मार्सुपियल्स के रूप में मीन्स उभार के रूप में इनकी संरचना होती है एब्डोमेन पर। तो मेटाथीरियाज आर मार्सुपियल्स दैट इज़ नियर अबाउट 330 स्पीसीज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका रीजन।
पाउच्ड मैमल्स मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका रीजन, दैट इज एग्जाम्पल है इसका कंगारू एंड कोयालाज। तो इस प्रकार से आज टॉपिक हमारा ये आपने दोस्तों जाना आज कि टेरिस्ट्रियल मैमल्स के अंतर्गत दो प्रकार के मैमल्स आते हैं, यूथीरिया एंड मेटाथीरिया। तो ये पॉइंट आप जानते रहिए। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे।